हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियंट कोचिंग क्लासेस। ठीक है, माय नेम इज शहबाज पठान, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किया था विच इज़ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मैं एक बार आपको जल्दी से मॉडुलस फंक्शन क्या होता है उसको रिवाइज करा देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ऐसे हम लोग उसको दिखाते हैं। और मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर x की वैल्यू 0 है, इफ x इक्वल्स टू 0 देन मॉडुलस फंक्शन गिव्स 0। तो इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स मॉड के अंदर जो फंक्शन है अगर वो 0 से बड़ा है तो मॉडुलस फंक्शन आपको क्या देगा, 0 से बड़ी वैल्यू देगा, यानी कि x दे देगा। सिंपल लैंग्वेज में सोचा जाए तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो जैसे के वैसा आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा। ये मत सोचना कि निगेटिव वैल्यूज देगा, निगेटिव के साथ ओपन होगा। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं देता है। ठीक है, x 0 से कम है मतलब अगर मैं पर्टिकुलर x की बात करूँ तो वो निगेटिव है, क्योंकि x 0 से कम है तो पर्टिकुलर x निगेटिव है। तो x अगर निगेटिव और उसको मैंने माइनस लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सोचा था कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, 0 से छोटी है तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। ये डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर लिया था। इतनी बात क्लियर होगी? ओके, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ तक समझ में आ गया था। इसका डोमेन हमने डिस्कस किया था। इसका डोमेन क्या होता है, इसका रियल नंबर कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं, बट जो इसका रेंज होता है, रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। और इसका ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये वी शेप का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, ये होगी y इज इक्वल्स टू x की लाइन और ये होगी y इज इक्वल्स टू माइनस x की लाइन। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की सारी बातें अपने को क्लियर हो चुके थे। ठीक है, चलो कुछ बेसिक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको मॉडुलस फंक्शन को समझने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है कि ओपन y इज इक्वल्स टू मॉड 2x प्लस 3, ओपन y इज इक्वल्स टू मॉड 2x प्लस 3 एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। और इसका ग्राफ अपने को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया, ओपन करो किसको, y इज इक्वल टू मॉड 2x प्लस 3, ये मॉडुलस फंक्शन को ओपन करना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू मॉड 2x प्लस 3 को ओपन करना है तो पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ये अंदर वाली चीज 0 कब होगी। ठीक है, अंदर वाली चीज 0 कब होगी। अच्छा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि अंदर वाली चीज 0 कब होगी तो उसको इक्वेट कर दो 0 के साथ, उसको इक्वेट कर लो 0 के साथ। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा, -3, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, -3/2, यानी कि x की वैल्यू -3/2 पे मॉडुलस क्या वैल्यू देगा अपने को, 0 वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देख लो, अब x के वैल्यू -3/2 रखो, अंदर में 0 आएगा, अंदर में 0 आना मतलब मॉडुलस की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो अगर x की वैल्यू -3/2 है, अगर x की वैल्यू -3/2 है तो मॉडुलस 0 देगा। तो अब बात करते हैं, अगर x की वैल्यू -3/2 से ग्रेटर है तो मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। क्यों, मैंने आपको ये बता दिया था, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। -3/2 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, -3/2 से बड़ा कोई नंबर, पहले तो ये सोचो -3/2 कितना, -3/2 होता है 1.5, -1.5, -1.5 से बड़ा नंबर सोचो, बड़ा नंबर सोचना है अपने को। ये 0 होता है, ये 1 होता है और ये यहाँ के तो भी -1.5 आएगा। तो उससे बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, -1 होगा। तो -1 अगर मैं रखता हूँ, देखो -1 अगर मैं रखता हूँ, -1 इंटू 2, -2 प्लस 3, 1 आएगा। अंदर में क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया, अंदर में पॉजिटिव नंबर आ गया तो पॉजिटिव के साथ ओपन करते हैं। और अंदर में अगर x के अगर -3/2 से छोटी है, -3/2 मतलब -1.5 से छोटी है, -2 ले लेते हैं। तो -2 इसमें पुटअप करो तो -4 प्लस 3 -1 आ रहा है। अंदर में क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव आ गया तो माइनस के साथ ओपन करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए। अगर कोई यहाँ पे नया बच्चा ज्वाइन हो रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो पहले इसके प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर देखें
और तभी जाके आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखो हमने अब क्या सीखा कि मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करना, ठीक है, ये हमने सीख लिया मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करना। अब सीखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो देखो अब पहले तो इस चीज़ को अच्छे से समझो कि ये क्या कहना चाहता है। जब x की वैल्यू -3/2 है तब y की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब ये बोलना चाहता है कि जब x की वैल्यू -3/2 है, जब x की वैल्यू -3/2 है तो y की वैल्यू कितनी 0। तो ये पॉइंट कहाँ पे मार्क होगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं तो भी मार्क होगा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी -3/2 आएगी और y की वैल्यू कितनी रहेगी 0, ठीक है। अब अगर x की देखो तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है -3/2, 0, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू -3/2 से बड़ी है मतलब इस साइड रहेगी तो y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब ये इधर लाइन बनेगी एक ऐसी, ठीक है। और अगर x की वैल्यू -3/2 से छोटी है तो y भी पॉजिटिव रहेगा तो x लाइन इस साइड बनेगी। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। मैं समझ में आ गया, क्योंकि आपने क्या बोला यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये समझा कि आपको कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप में बनेगा। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा वी शेप में बनेगा। तो वी शेप में कहाँ से बनेगा, तो ये सोचो कि y की वैल्यू 0 कब हो रही है, जब x की वैल्यू -3/2 है। तो अब आपने को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए ना कि -3/2, 0 पॉइंट कहाँ पर आता है, तो ये इस साइड कहते हुए होगा क्योंकि ये है ओरिजिन, तो यहाँ कहते हुए होगा, ठीक है। तो अब बात क्या कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू -3/2 से ग्रेटर है तो लाइन बनेगी ये वाली, और अच्छा इस लाइन, ये लाइन का नाम क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी y = 2x + 3 की। और अगर x की वैल्यू -3/2 से छोटी है तो ये ग्राफ बनेगा, तो ये भी एक लाइन ही बनती है, तो ये लाइन हो जाएगी y = -2x + 3 की। तो ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा सा आई नो कि थोड़ा सा ग्राफ हमारे लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, बट आप ट्राई करते रहो तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएगी, ठीक है। वी शेप का ग्राफ बनेगा, एक राइट साइड में जाएगा और एक लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। राइट साइड में जाएगा मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन आ गया, मतलब राइट साइड में जाएगा, लेस देन आ गया मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया, इस मॉडुलस फंक्शन का y = mod 2x + 3 का ग्राफ बन गया। बात क्लियर हो गई, ओके। चलो एक और एग्जांपल के साथ ट्राई करते हैं मॉडुलस फंक्शन को और अच्छे से समझना। यहाँ पे इस बार क्या बोला देखो, y = mod के अंदर में 2x है, मॉड के अंदर में 2x है और +3 ऐसा सेपरेट दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मुझे जो भी ओपन करना है मैं इसके बारे में सोच के ओपन करूँगा, mod ऑफ 2x के बारे में सोच के ओपन करूँगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे ओपन करना चाहिए, फिर मॉडुलस ऑफ 2x + 3 को कैसे ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सोचो, सबसे पहले ये सोचो कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर में 0 कब आएगा, मॉडुलस फंक्शन के अंदर में 0 कब आएगा। पहले अपने को ये सोचना है कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर में 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बात समझ में आ रही है, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर वैल्यूज कैसे आ जाएगी, 0 आएगी। मतलब फिर y की फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें, y का फाइनल आंसर 3 व्हेन x = 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो फाइनली अब हमें सोचना है कि y की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी व्हेन x = 0, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो 2 × 0 0, mod ऑफ 0 0, 0 + 3 3, तो y की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 3। अब सोचो कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, व्हेन x = 0, देन मॉडुलस ऑफ 2x इज ओपन विथ पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी कोई नंबर सोचो, फॉर एग्जांपल 1 सोच लिया, सो 2 × 1 2, तो मॉड के अंदर कैसा नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। तो पॉजिटिव नंबर आया तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, यानी कि 2x और प्लस में 3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देन उसके बाद अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से लेस है, व्हेन x इज लेस देन 0, 0 से लेस अगर है, कोई भी एक नंबर सोचो जैसे कि -1, सो 2 × -1 -2, मॉड के अंदर कैसा आ गया, निगेटिव नंबर आ गया। तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, निगेटिव के साथ, यानी -2x + 3 के साथ ओपन होगा, ठीक है। यहाँ तक बात से समझ में आ रही है, ओके। तो ये हमने सीखा कि मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करना, ये हमने क्या सीखा, मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करना। अब आते हैं ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनाएं। तो x एक्सिस और ये रहेगी y एक्सिस, ठीक है। अब सोचो कि जब x की वैल्यू 0 है, देखो एक्चुअली क्या है,
व्हेन x इक्वल्स टू 0, ये क्या बता रहा है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। व्हेन x इज ग्रेटर दैन 0 देन y इज 2x प्लस 3, ठीक है। व्हेन x इज लेस दैन 0, देन y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3। तो पहले हम ये सोचेंगे कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3 पॉइंट कहाँ मार्क होगा, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे, और y इक्वल्स टू 3, तो ये वो पॉइंट होगा 0,3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर x के लिए 0 से बड़ी है, 0 से, देखो यहाँ पे x होगा, x के लिए 0 से बड़ी, तो ग्राफ बनेगा इस साइड एक ऐसी लाइन बनेगी, यानी ये किसकी, x इक्वल्स टू 0 के लिए ये y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की लाइन बन गई। ये जो लाइन बनी है किसकी लाइन बन गई, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की लाइन बन गई। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब x अब इस साइड में रहेगा, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2x प्लस 3, तो ये रहेगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3। समझ में आ रहा है। तो ग्राफ बनाना अब आप धीरे धीरे सीख रहे हो, ठीक है, और आपको सीखना है ग्राफ भी। ओके, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। अब तक क्या हो रहा था, लास्ट 2 एग्जांपल में एक ही मॉडुलस फंक्शन था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, 2 मॉडुलस फंक्शन एडिशन के फॉर्मेट में दे दिया। देखो पहला मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2, ठीक है। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना मतलब मालूम है क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आग में झोंकने जैसा है, ठीक है। मतलब आपको स्टार्टिंग में ही मैं इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करा के इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि ऐसे चीज़ें जब आप लाइफ में आगे देखोगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, ठीक है। बट होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, तो आप बस ये टाइम निकाल लो, ये अच्छे से समझ लो, तो ऐसे चीज़ें, ऐसे पिक्चर आपको आगे बहुत देखने मिलने वाले हैं। तो अगर मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझा के अगर क्लियर करा दूंगा, और जब ऐसे ऐसी पिक्चर आपको आगे देखने मिलेगी तो शायद फिर आपको तब दिक्कत जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको आगे जाके दिक्कत हो, अभी होगी तो चलेगा। अभी आप जितना मेहनत कर सकते हो कर लो इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। तो आगे तो बस देखने के बाद फिर आपको लगना चाहिए ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ऐसी चीज़ें जब आगे दिखाई दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गए y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 2, ठीक। चलो अब इस मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करना है, जब भी ऐसे 2 मॉडुलस फंक्शन एक साथ आ जाए तो आपको क्या करना है ना, मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। पहले तो आप ये सोचो कि यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट्स है, टर्निंग पॉइंट पता है, उन पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं जिससे मॉड पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ ओपन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, 1, यहाँ का टर्निंग पॉइंट क्या है 1, यहाँ का टर्निंग पॉइंट क्या है -2। तो 2 टर्निंग पॉइंट हमें मिल रहे हैं, एक 1 मिल रहा है और एक -2 मिल रहा है। तो अगर x की वैल्यू, तो इसमें 3 केसेस बनेंगे। एक केस बनेगी कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, ठीक है। अच्छा 1 से ग्रेटर में क्या -2 आएगा क्या, नहीं। एक टर्निंग पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 1 से स्मॉलर लेकिन -2 से ग्रेटर, ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। और एक बनेगा x की वैल्यू -2 से स्मॉलर। ऐसे 3 केसेस में हमको इसको ओपन करना है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जिस वजह से मॉडुलस फंक्शन कभी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, कभी नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है। जैसे कि मॉड ऑफ x को हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि x इक्वल्स टू 0 पे 0 देता है, 0 से बड़े पे ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया, 0 से छोटे के लिए ये नेगेटिव के साथ ओपन हो गया। तो 0 को हम लोग कहते हैं टर्निंग पॉइंट, क्योंकि 0 से बड़े के लिए पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, 0 से छोटे के लिए नेगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं टर्निंग पॉइंट। तो बस मुझे यही देखना है कि यहाँ पे मेरा टर्निंग पॉइंट क्या आएगा। तो पहले तो मैं इस मॉडुलस फंक्शन के बारे में सोचूं तो मेरा टर्निंग पॉइंट कितना आएगा 1, मेरा टर्निंग पॉइंट कितना आएगा 1, इसलिए मैंने पहले एक 1 लिख लिया। और इसके बारे में अगर सोचूं तो एक टर्निंग पॉइंट कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि -2 पे क्या दे रहा है 0 दे रहा है, ठीक है। तो -2 से बड़े के लिए पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, -2 से छोटे के लिए नेगेटिव के साथ ओपन होगा। इसलिए मैंने ऐसे 3 केसेस बना के रख दिए, ठीक है। 1 से ग्रेटर के लिए, अब सोचो 1 से ग्रेटर के लिए
ठीक है। अच्छा अब सोचो 1 से ग्रेटर के लिए ये कैसे ओपन होगा, अगर एक्स स्क्वायर 1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, देख लो अच्छे से, 1 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, यानी कि x माइनस 1 प्लस, और ये कैसे ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, यानी कि x प्लस 2। तो फाइनली क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे y की वैल्यू 2x प्लस 1 मिल गई, ठीक है। अब सोचो कि x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है और -2 से बड़ी है, 1 से छोटी है -2 से बड़ी है, तो पहले सोचो 1 से छोटी है तो ये कैसे ओपन होगा, 1 से छोटी है तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, ठीक है। किसके साथ ओपन होगा, निगेटिव के साथ, प्लस, और -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है तो ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो x प्लस 2। ये फाइनली अपने को क्या देगा यहाँ पे, -x प्लस x तो कैंसिल हो गया, ये दे रहा है 3, ठीक है। और अगर x के लिए -2 से छोटी है, -2 से छोटी है तो ये कैसे ओपन होगा, ये होगा निगेटिव के साथ। कोई भी -2 से छोटा वाला नंबर लेके देख लो, -3 लिया, -3 -1 -1 कितना आ रहा है, -3 -1 -4 आ रहा है, तो अंदर में कैसा नंबर आ गया, नेगेटिव। अंदर में नेगेटिव नंबर आने का मतलब वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो नेगेटिव के साथ ओपन कर दिया, प्लस, और ये भी नेगेटिव के साथ ही ओपन होगा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये -x प्लस 1 हो जाएगा, ये -x -2 हो जाएगा, तो फाइनली कितना मिल रहा है, -2x और ये -1 मिल रहा है। तो देखो ऐसे कंडीशंस हमारे सामने आएगी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है लेकिन -2 से बड़ी है, 1 से छोटी है लेकिन -2 से बड़ी है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। और अगर x की वैल्यू -2 से छोटी है, अगर x की वैल्यू -2 से छोटी है तब y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2x -1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या, तो आप इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करो। आई नो कि थोड़ा सा पार्ट डिफ़िकल्ट है, बट बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये सोचो, देखो 3 केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे, 3 केसेस। पहली केस ये सोचो कि ये पॉजिटिव के साथ ओपन कब होगा, जब 1 से ग्रेटर होगा। अच्छा सबसे पहले टर्निंग पॉइंट सोच लो, टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट 1, इसका टर्निंग पॉइंट 2, -2, तो एक आएगा 1 और एक आएगा -2। तो अब सोचो कि पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। एक पॉसिबिलिटी कि x 1 से ग्रेटर होगा, एक पॉसिबिलिटी x 1 और -2 के बीच में होगा, और एक पॉसिबिलिटी x -2 से स्मॉलर होगा, ठीक है। जब x के लिए 1 से ग्रेटर हो गई, जब x के लिए 1 से ग्रेटर, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो पॉजिटिव के साथ ओपन कर लिया तो फाइनली 2x प्लस 1 आ गया। जब x के लिए 1 से छोटी है तो ये पहला वाला मॉडुलस निगेटिव के साथ ओपन होगा, और दूसरा वाला मॉडुलस 1 से छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है, तो दूसरा वाला मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो 3 दे रहा है। लेकिन तीसरी कंडीशन में x की वैल्यू -2 से छोटी है तो ये नेगेटिव के साथ ही ओपन होगा और ये भी नेगेटिव के साथ ही ओपन होगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, -2x -1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो ये रहेगी हमारे इस मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। आपको बस इसको ओपन करना सीखना है कि मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करना है करके, ओके। चलो एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, बट इस बार एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। यहाँ हमें क्या बोला है, सॉल्व फॉर x, मतलब x के लिए फाइंड आउट करनी है, और हमें गिवन क्या दिया है, हमें गिवन दिया है मॉडुलस ऑफ x -1 माइनस मॉड ऑफ x, इसके वैल्यू किसके बराबर में, 1 के बराबर में। तो हमें x के वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे ना, इसको ओपन कैसे किया जाए, ठीक है ना। इसको ओपन कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोग पहले क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे या टर्निंग पॉइंट। तो पहले ये सोचो, ये 0 कब होगा, ये 0 हो जाएगा x के वैल्यू 1 पे, और ये 0 कब होगा, ये हो जाएगा x के वैल्यू 0 पे। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि x 1 से बड़ा रहा होगा, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि x की वैल्यू 1 से छोटी रही होगी और 0 से बड़ी रही होगी, और तीसरी पॉसिबिलिटी x 0 से छोटा रहा होगा, ठीक है। ऐसे 3 केसेस। अगर मैं आपके पास नंबर देता हूँ कि x 1 है और x 0 है, तो बताओ कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो एक पॉसिबिलिटी कि x के लिए 1 से ग्रेटर आएगी, एक पॉसिबिलिटी 1 और 3 के बीच में आएगी, और एक पॉसिबिलिटी 0 से छोटी आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सोचो कि अगर x के लिए 1 से बड़ी है तो ये कैसे ओपन होगा,
ये अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप देखें बराबर 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, ये पॉजिटिव के साथ ओपन किया माइनस, और ये 1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन ही होगा इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये x माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना कि -1 और 1 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, ये इसका कहने का मतलब है। क्योंकि नॉट पॉसिबल से मतलब कि इस मॉडुलस की वैल्यू 1 कभी नहीं आएगी अगर x 1 से बड़ा हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब सोचते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करें, तो अगर मान लो कि x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये कैसे ओपन होगा? निगेटिव के साथ। ये कैसे ओपन होगा? निगेटिव के साथ। लेकिन ये कैसे ओपन होगा? 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो मॉडुलस फंक्शन 0 से बड़ा रहा तो पॉजिटिव के साथ, ये निगेटिव है पॉजिटिव के साथ, और इज इक्वल्स टू 1। तो ये सोचो कितना आ गया? -x + 1 आ गया, -x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो -x -2x हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 0। x कितना मिल गया? 0। तो पहले कंडीशन में जब हमने x की वैल्यू 1 से ग्रेटर ली तो यहाँ पे x कोई फाइंड आउट ही नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कंडीशन के लिए जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ली गई तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिला? x की वैल्यू 0 मिल गई। अब तीसरे कंडीशन पे आते कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा। देखो नेगेटिव के साथ ओपन कर दिया, और ये भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा। अच्छा, ये माइनस ये हो गया, ये मॉडुलस नेगेटिव के साथ ओपन होगा कुछ ऐसे, और किसके बराबर में आएगा? 1 के बराबर में। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे -x + 1 हो गया, प्लस x हो गया इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो -x + x कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो ट्रू है ना, ये चीज़ तो ट्रू है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी? 0 से कम आएगी। 0 से कम आएगी मतलब निगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी? निगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 के लिए। तो अगर ओवरऑल आप इसका आंसर देखो, तो क्या क्या आंसर हो सकता है? आंसर होगा x की वैल्यू -∞ से 0 के बीच में और x की वैल्यू 0 के बीच में। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ये आएगी आपकी x की वैल्यूज। बात क्लियर हो गई? तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको थोड़ा सा हाईफाई दे दिया, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चों पे कि आप इसको आराम से कवर कर पाओ। ठीक है ना, अभी जिस स्टेज है, हालांकि ये न्यूमेरिकल्स 12th के बच्चों को भी सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो बट मैं ऐसा नहीं कि आपको सिंपल पढ़ा के निकाल दूँ, नहीं, मैं तो आपको उस लेवल की टीचिंग दूंगा जो जेईई मेन के काम की है। ठीक है, जो जेईई मेन में आपको पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ये समझ में आनी चाहिए। पहली पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी? तो जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो -1 = 1 आ गया, यानी नॉट पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, यानी कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर इसके लिए हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। अब मैं सोच रहा हूँ कि x की वैल्यू मैं 0 और 1 के बीच में अगर लूँ और इसको जब सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो इसको सॉल्व करने के बाद x कितना मिल रहा है? मुझे 0 मिल रहा है। x कितना मिल रहा है? 0। और अगर x के लिए 0 से कम ली तो x कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, अब आपको यह आदत डालनी पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है, 10 तक हमें बहुत सिंपल सी वैल्यूज मिलती थी, x = 2, x = 3 या 2, 1-2 वैल्यूज मिलती थी, बट आपको काफ़ी सारे वैल्यूज भी मिलेंगे। अब देखो x की वैल्यू 0 से कम है ना, तो x कैसा मिलेगा हमें? नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच में। तो ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। फाइनल आंसर, ठीक है, यहाँ पे तो x की कोई वैल्यू नहीं है, नो सोल्यूशन है। यहाँ पे हमने क्या बोला? x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में है। x कैसा होना चाहिए? 0 से ग्रेटर, 1 से छोटा। लेकिन जब सॉल्व करने की कोशिश की तो x कितना आ गया? 0 आ गया। x कितना है? 0। बट हमने क्या बोला ऊपर कि x तो 0 और 1 के बीच में है, और यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या मेरा x = 0 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, और यहाँ फिर हमने क्या बोला? 0 से छोटा होना चाहिए, x 0 से छोटा होना चाहिए। तो सॉल्व करने के बाद 1 = 1 आ गया, मतलब सिचुएशन कैसे? ट्रू है। ट्रू है मतलब फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 के बीच में लाई करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो मैं आज इतने सारे एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल आपको आगे जाके फ्यूचर में दिखाई देंगे, किसी ना किसी चैप्टर में किसी ना किसी वे में दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको मॉडल्स भी दिखाई देगा। इसलिए अगर अभी से आपको ट्रेन किया जाए तो जब वो एक्चुअल में वो क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया, x² + 7 mod x + 10 = 0। तो यहाँ पे मॉड मुझे सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है और वो है मॉडुलस ऑफ x। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है, इसका टर्निंग पॉइंट 0 होता है। मॉडुलस ऑफ x का टर्निंग पॉइंट क्या होता है, 0। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि x के लिए 0 से ग्रेटर आ गई, अगर x के लिए 0 से ग्रेटर है तो ये कैसे ओपन होगा, ये मॉडुलस कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ, यानी कि 7x + 10 = 0। बात समझ में आ गया। अगर x के लिए 0 से बड़ी है तो मॉडुलस पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, यानी कि 7x आएगा। अब ये सिंपली क्या बन गया, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया। ये सिंपली क्या बन गया, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन अगर बन गया तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 10 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि 7 आना चाहिए, तो 5 × 2, तो x² + 5x + 2x + 10 = 0। तो पहले दोनों में से x कॉमन, तो x + 5 बचा, अगले दोनों में से 2 कॉमन, तो x + 5 बच गया = 0। तो x + 5 कॉमन निकला, अब क्या बचा, x + 2 = 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू कितनी आएगी, -5, और यहाँ से x की एक वैल्यू कितनी आएगी, -2। लेकिन हमने क्या कहा, कंडीशन हमने ये रखी कि x 0 से बड़ा है, लेकिन जब सॉल्व करने की कोशिश करें तो x की वैल्यू कैसे आ गई, -5, और x की वैल्यू कैसे आ गई, -2। या तो x के लिए -5 आएगी या तो x के लिए -2 आएगी। लेकिन क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या, ऊपर आप बोल रहे हैं x के लिए 2 से ग्रेटर ले रहे हैं, सॉरी 0 से ग्रेटर ले रहे हैं, और नीचे में आंसर -5 और -2 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो नो सॉल्यूशन आएगा, x की कोई भी ऐसी वैल्यू लाई नहीं करेगी। और दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, x के लिए 0 से कम, एक 0 से ग्रेटर ले, एक 0 से कम लेते हैं। तो 0 से कम के लिए x², ये मॉड कैसे ओपन होगा, निगेटिव के साथ, यानी कि -7x आएगा + 10 = 0। तो आप सोचो कि 10 को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि -7 आ जाए, तो क्या करें, -5 -2 ले लेते हैं, -5 × -2 ये हो जाएगा 10, -5 -2 7। तो x² -5x -2x + 10 = 0। तो x अगर कॉमन निकालें तो ये आएगा x -5, -2 अगर कॉमन निकाले तो x -5 = 0। तो x -5 कॉमन, तो अब क्या बचा, x -2 = 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू कितनी आ गई, 5, और यहाँ से x की एक वैल्यू कितना आ गई, 2। अब यहाँ पे भी देख लो, आप ऊपर कह रहे हो कि x के लिए 0 से कम होनी चाहिए, और नीचे जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो x के लिए 5 मिल रही है, x के लिए 2 मिल रही है, मतलब यहाँ पे भी नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, मतलब इस फंक्शन के लिए कोई x के लिए सॉल्व ही नहीं होगी, मतलब कोई x के लिए रहेगी नहीं, नो वैल्यू ऑफ x की कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको इसमें रखने पे आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस किया मॉडुलस फंक्शन का, वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर देखो बच्चों, अगर आपको वाकई में JEE क्लियर करना है और IIT NIT जैसे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले तो आपको एक्सक्यूज़ देना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, एक्सक्यूज़ देना ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, पूरी तैयारी करना पड़ेगा, पूरी मेहनत के साथ पूरा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने किसी बच्चे को एक्सक्यूज़ देते हुए, मतलब उसने 2 साल पूरे एक्सक्यूज़ ही दिए, सर घर पे तबीयत ख़राब थी, होमवर्क नहीं किया, या लाइट चली गई थी, या एंड सो ऑन, जो भी, और लास्ट में उसको मैंने JEE मेन क्रैक करते तो बिल्कुल देखा नहीं है। जिन बच्चों के सामने जितनी टफ सिचुएशन आई है, जितने भी टफ सिचुएशन, और उसको उन्होंने जितना स्ट्रांगली फेस किया है, ऐसे ही बच्चों को मैंने JEE मेन क्रैक करते हुए देखा है। तो मुझे 100% पता है कि आज का जो लेक्चर हुआ है ये आपके एकदम बाउंसर है, क्या है, एकदम बाउंसर एकदम। लेकिन आपको इस बाउंसर से डरना नहीं है, आपको उसको डक करना है, या आप उसको जितना अच्छे से फेस कर सकते हो करो। ठीक है, लेकिन इसको इग्नोर बिल्कुल मत करो, क्योंकि अभी आप समझने की कोशिश करोगे तो आगे जाके आपको यही चीज़ें बहुत आसान लगेगी। थोड़ी मेहनत करो, वीडियो को बार बार देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ओके। तो आज जो मॉडुलस का फंक्शन है इतना अब अपने लिए सफिशिएंट है, इतना। और आगे जाके जब हम लोग और न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम लोग और उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। तो अब मॉडुलस पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मॉड के अंदर अगर a इंटू बी, ए और बी कोई दो नंबर है, तो ये होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ बी। मॉड a इंटू बी अगर है तो ये क्या होता है मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ बी। ऐसे मॉड के अंदर 2 इंटू 3 है तो इसका रिजल्ट कितना आता है, इसका रिजल्ट आ जाएगा 6। तो ये ऐसा भी 6 ही देगा, देखो मॉड ऑफ 2 और मॉड ऑफ 3 कितना आ रहा है रिजल्ट 6 से आएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ सही है। अच्छा मॉड के अंदर अगर -2 इंटू 3 है तब इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, तब भी इसका फाइनल रिजल्ट 6 आएगा। तो मॉड ऑफ -2 इंटू 3 तब भी रिजल्ट सही आने वाला है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि मॉड ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ बी। सेकेंड रिजल्ट क्या कहता है कि मॉड ऑफ a अपॉन बी, मॉड ऑफ a अपॉन बी हो जाएगा मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक है ना, मॉडुलस, ठीक है ना, मॉड a अपॉन बी। ठीक है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू और लेस देन मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ a प्लस बी के लिए या तो इक्वल में होगी या तो फिर लेस में होगी मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के। अब कैसे पहले वो समझो। मॉड ऑफ 2 प्लस 3 कितना होता है, मॉड ऑफ 2 प्लस 3 6 हो जाता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, मॉड ऑफ 2 प्लस 3 कितना होता है 6। तो मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 कितना होता है, ये भी 6 होता है, यानी कि मॉड ऑफ 2 प्लस 3 ये इक्वल में होगा मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 के। तो यही मैंने, अगर मैं फिलहाल इसको लेस देन को हटा दूँ तो देखो इक्वल में आ गया। मॉड ऑफ a प्लस बी के किसके बराबर में, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के बराबर में आ गई। ठीक है, ये एक लेस देन आ गया। अब बात करते हैं कि सर स्मॉलर कैसे, स्मॉल कैसे। ठीक है ना, आपने इक्वल तो समझा दिया, अब स्मॉल कैसे आएगा वो भी बताओ। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मॉड ऑफ, ये ऐसा है, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 है, मॉड ऑफ 2 माइनस 3, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ 2 मॉड 2 प्लस ऑफ माइनस 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या अब ये मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ माइनस 3 के बराबर में आएगा क्या, देखो अच्छे से, क्योंकि इसका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला ये आएगा 1 और इसका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला वो आएगा 5। तो बराबर में आया क्या, नहीं आया। एक्चुअली ये जो रिजल्ट आ गया ये इससे कैसा आ गया, कम आ गया, इससे कैसा आ गया, कम आ गया। तो वही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉड ऑफ a प्लस बी की वैल्यू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के बराबर में आएगी या फिर मॉड ऑफ a प्लस b की वैल्यू इससे कम आएगी, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b से कम आएगी। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की। पहला एग्जाम्पल हमने ये देखा कि मॉड ऑफ 2 प्लस 3 और मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 दोनों इक्वल आएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए देखो मॉड ऑफ a प्लस बी, ये इक्वल टू का सिंबल, इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। लेकिन अगर ऐसा होता कि मॉड ऑफ 2 प्लस ऑफ माइनस 3, अब इस बार मेरे लिए ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो क्या अब मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ माइनस 3, अब ये दो चीज़ें इक्वल होगी क्या, नहीं, अब ये दो चीज़ें इक्वल नहीं होगी। ये जो कंडीशन है ये इसके कंपैरिजन में लेस वैल्यू देगी। कैसी लेस वैल्यू दे रही है, देख लो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, फाइनल आंसर कितना आएगा 1 और इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 5। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मॉड ऑफ a प्लस बी की वैल्यू लेस होती है किससे, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो अगर मॉड ऑफ, अब a प्लस बी होगा, अब a माइनस बी है, मॉड ऑफ a माइनस बी के वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल होगी मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b के। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि अब लिखा है मेरे पास मॉड ऑफ 2 माइनस 3, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ 3, तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ जाएंगे। आगे दोनों रिजल्ट इक्वल, इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 1 और इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 1, तो इक्वल आ गए। लेकिन मॉड ऑफ 2 माइनस ऑफ माइनस 3 अगर है, मॉड ऑफ 2 माइनस ऑफ, तो ये मेरे लिए अब a है और ये मेरे लिए अब b है। तो क्या इसको ऐसे मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ माइनस 3, तो अब ग्रेटर कौन आएगा, अब ध्यान से देखना, ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 5,
ये कितना दे रहा है 5 और ये कितना दे रहा है 1, तो इस बार ये ग्रेटर आएगा, इसलिए मॉड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b से ग्रेटर या उसके बराबर में आएगी। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है? ओके बच्चों, तो आज का क्लास हमने कम्प्लीटली मॉडुलस फंक्शन पे दे दिया। हमने मॉडुलस फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब अब सिर्फ अब आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन दिखाई दे उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, बस अपने को ये प्रैक्टिस करते आनी चाहिए। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप में से कोई 12th का बच्चा होगा तो उसको पता है कि 12th में कितना मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉड फंक्शन हर जगह हमें दिखाई देता है 12th में, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिक है। अगर आपने ये अच्छे से क्लियर कर लिया तो आगे के न्यूमेरिकल आपके लिए आसानी से सॉल्व करते आ जाएंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो आज हम यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे नए टाइप के साथ, ठीक है। ओके।